तो एकदम विभिन्न तरह से महागठबंधन बना कहाँ, महागठबंधन तो बनने का रुपये नहीं हुआ, कोई सब अलग अलग लड़ा है। पलटू चाचा कह करके व्यंग करना ये सुहृदय लोगों को अच्छा नहीं लगा। एग्जिट में कहा नहीं जा, कुछ बन भी सकता है, घट भी सकता है। ये गठबंधन भी अंदर से कमजोर था। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सीमा झा। स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आपको हम बता दें कि लोकसभा चुनाव का वोटिंग समाप्त हो चुकी है। उसके साथ लोकसभा चुनाव 2019 समाप्त हो चुका है। अब है इंतजार नतीजों का। वही फाइनल नतीजे 23 मई को आएंगे। हर एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो रहे हैं। चुनाव नतीजे जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, उसका विश्लेषण अपने अपने तरीके से सभी कर रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्षी इस एग्जिट पोल को एक सिरे से खारिज कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। देखिए मिथिला मच न्यूज की एक विशेष रिपोर्ट। चुनाव के नतीजों से भले ही किसी के लिए दुख से भरी हो या किसी के आगे खुशी से लबालब हो, लेकिन बिहार में जो नतीजे सामने आ रहे हैं उससे साफ लगता है कि महागठबंधन का असर फ्लॉप हो गया। लालू प्रसाद यादव का चुनाव प्रचार से अलग रहना महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। महागठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं था जो महागठबंधन की सही सोच को लेकर आगे बढ़ाता। लेकिन यह भी सत्य है कि महागठबंधन में लालू के समय के कई बड़े नेता अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगे थे, जिनमें शिवानंद तिवारी, रघुवंश प्रसाद सिंह, राजद अध्यक्ष समेत करीब दर्जन भर नेता तेजस्वी यादव के निर्णय और व्यवहार से निराश थे। इसके अलावा कई मौके पर तेजस्वी यादव के निर्णय से महागठबंधन को नुकसान की संभावना देखने को मिला था और इसका अंदाजा राजद के कई नेताओं को भी था। महागठबंधन में स्टार प्रचारक के रूप में कोई बड़े नेता नहीं थे जो जनता और दूसरों को प्रभावित करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद कर सकते थे। ऐसे में महागठबंधन के प्रत्याशी को भी लगने लगा कि कोई बड़े और प्रभावशाली नेता उनके लिए जनता में सही संदेश नहीं दे पाए। तेजस्वी यादव लगातार दौरा करते रहे, लेकिन चुनावी सभा में सिर्फ नीतीश कुमार को पलटू चाचा और मोदी की आलोचना करते रहे, लेकिन महागठबंधन का कोई बड़ा कार्य और सोच को जनता के समक्ष नहीं रख पाए। शायद इसी का नतीजा था कि महागठबंधन के अंदर से टूटता चला गया और संभावित आंकड़े 38 से 40 एनडीए के खाते में जाती दिखी। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। एक एक नेता का अगर महागठबंधन में विश्लेषण किया जाए तो लालू प्रसाद जी के वंशवाद की उपज तेजस्वी जी हैं। तेजस्वी जी में, लालू जी में जिस तरह सबको साथ लेकर चलने की क्षमता थी और जो हंसाकर बात कहने की क्षमता थी, वो उनमें नहीं है। उन्होंने शुरू से पलटू चाचा कहकर निकृष्टता का, नकारात्मक राजनीति का परिचय दिया। बिहार के कर्णधार के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो उनसे मुकाबला और उनको पलटू चाचा कह करके व्यंग करना ये सुहृदय लोगों को अच्छा नहीं लगता। ये गठबंधन भी अंदर से कमजोर था। अरे हमारी दृष्टि में ये दो कारण प्रमुख हैं। सीट तो एग्जिट पोल के आधार पर तो कम नजर आ ही रहे हैं। हमें लगता है कि 23 तारीख को यदि इसकी भी संपुष्टि होती है तो मेरी नजर में ये कारण संपुष्टि का कारण बनेगा। अगर चुनाव के परिणाम का विश्लेषण करें तो चुनाव से पहले महागठबंधन के घटक दलों में एकता नहीं बन पाई। फिर राजद के तेजस्वी यादव मुकेश सहनी से गठबंधन कर राजद के कई बड़े नेताओं को नाराज करने के साथ पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, डॉक्टर शकील अहमद, अली अशरफ फातमी के साथ कई दिग्गज नेताओं की अनदेखी करने से पार्टी को अंदर से तोड़कर रख दिया। हालांकि राजद बाहर ही बाहर एक दिख रहे थे, लेकिन अंदर से विरोध का स्वर
फूटने लगा था। फिर तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे थे, उन्होंने खुलकर राजद के प्रत्याशी के समक्ष अपने उम्मीदवार को ही खड़ा नहीं किया, बल्कि राजद के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार प्रसार में लगे, जिसका असर जनता के बीच में दिखा और जनता यह समझने लगी कि महागठबंधन भ्रम की स्थिति में है और चुनाव के बाद महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं। किसी के पास विजन नहीं था। सभी अपने अपने तरीके से उम्मीदवारों की समीक्षा करते हुए वोट डालना प्रारंभ किया, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार पिछड़ते चले गए और एनडीए को एग्जिट पोल से ऐसा अनुमान जनता लगा रही है कि एनडीए को बड़ी बढ़त बिहार में होगी। एकदम विभिन्न तरह से महागठबंधन बना कहाँ, महागठबंधन तो बनने का रूपे नहीं हुआ, कोई सब अलग अलग लड़ा है। बिहार में एक तरह का बनावो किया तो किसी से किसी के मंच पर कोई साझा नहीं किया, तो जनता के मन में हुआ जो ये क्या करेगा, जब ये अभी इसमें इतना फूट है तो जीत के क्या करेगा। हाँ, जनता वोट देगी उसी के अनुसार। अभी तो कह रही है एग्जिट है, एग्जिट में कहा नहीं जा, कुछ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। चुनाव नतीजे जो एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं, उसका विश्लेषण अपने अपने तरीके से सभी कर रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्षी इस एग्जिट पोल को एक सिरे से खारिज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए इसे अपनी बड़ी जीत बता रहा है। दरभंगा के पक्ष में बात करें तो दरभंगा लोकसभा क्षेत्र को लेकर अंत तक भ्रम की स्थिति रही। एक बार कीर्तिजा आजाद का नाम आया तो फिर अली अशरफ फातमी का, फिर मुकेश सहनी का। इस तरह राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता भ्रम की स्थिति में रहे, जिस वजह से खुलकर राजद प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी के समर्थन में कार्य नहीं कर पाए, जिससे महागठबंधन को दरभंगा में नुकसान होता दिख रहा है। वही फातमी और कीर्ति फैक्टर महागठबंधन के वोटरों का उत्साह कम कर दिया, जिससे महागठबंधन के प्रत्याशी की हार तय मानी जा रही है और गोपाल जी ठाकुर एनडीए उम्मीदवार की जीत मानी जा रही है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिलामंच न्यूज, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।
डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा 10+2 स्तरीय शिक्षा सीबीएसई से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें डीएवी पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर दरभंगा, सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल